गोपियों ने जब कृष्ण को विरह से पुकारा, कृष्ण पे नहीं रहा गया और कृष्ण हाथ जोड़कर गोपियों के आगे खड़े होते हैं, प्रकट होते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, तुम चाहे जो भी मुझे दंड देना चाहो हमें स्वीकार होगा। हमने गोपियों की तरह कृष्ण से कभी प्रेम नहीं किया, इसलिए कृष्ण हमें कभी मिले नहीं। जिस दिन हमारे मन में गोपियों की तरह गोविंद से प्रेम करने की भावना प्रकट हो जाएगी, उस दिन गोविंद हमसे अवश्य 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 मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की भावना पूरी की और जब 11.5 वर्ष के थे तब श्री कृष्ण ब्रजभूमि छोड़कर मथुरा की ओर गए अक्रूर जी के साथ में। एक भक्त का चरित्र मुझे कहा गया, जरा सुनाइए महाराज। और जगन्नाथपुरी में हम लोग जगन्नाथ के धाम में हैं तो आनंद भी आएगा। नाम सुना होगा आपने सुक्कूबाई का, नाम सुना है? भगवान तेरे घर छोड़ने पर ही तुझे नहीं मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि तुझे भगवान से मिलना है तो तू घर छोड़ना पड़ेगा तुझे या परिवार छोड़ना पड़ेगा। तू परिवार के साथ साथ भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। सुक्कूबाई का जो चरित्र है वो अपने आप में एक विलक्षण चरित्र है। सुक्कूबाई जो भी काम करती थी ना, वो विठल 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 करती रहती थी। कोई भी काम करती थी। गांव की रहने वाली सुक्कूबाई, उपले जानते हो? उपले थापती थी वो, उपले थापती थी और उपले गोबर का जो होता है वो थापती थी। तो वो भी वो उपले थापते जाती थी, बिट्ठल 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 कहती जाती थी, हमेशा बिट्ठल बिट्ठल कहती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, कुछ दर्शनार्थी, कुछ भक्त लोग 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहे थे, तो पुरी आ रहे थे दर्शन करने के लिए। तो किसी ने कहा कि चलो तुम भी पुरी दर्शन कराओ, जगन्नाथ प्रभु के दर्शन कराओ। अब भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य भला कौन छोड़े, तो विशेषकर सुक्कूबाई जैसे भक्तों तो बिल्कुल भी ना छोड़े। अब वो सुक्कूबाई भगवान का दर्शन करने के लिए आ गई। पुरी में जगन्नाथ प्रभु का दर्शन किया और जब भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया, वापस गई दर्शन करके, तो उसने जाकर देखा जो उसने उपले बनाए थे, हमारे ब्रज में कहें जो कंडा थापे, उपला थापे, उनके उपलों की चोरी हो गई, कंडों की चोरी हो गई, उनके किसी ने कंडे चुरा लिए। अब वो बेचारी तड़पे, मैंने तो बड़ी लगन से बड़ी मेहनत से बनाए थे ये उपले और इनको कोई चुरा के ले गया। अब उसने अपने उपले पहचान भी लिए। अब उसने कहा ये उपले मेरे, जो चुरा के ले गया उससे जाके कहा ये उपले मेरे। गजब की बात करती, तेरे कैसे हो सकते हैं उपले, ये मेरे? नहीं नहीं, ये उपले मेरे, इसमें पहचान है, तुझे कैसे पता ये तेरे हैं? पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पूरा गांव एकत्रित हो गया। कैसी भक्त है, अभी अभी पुरी का दर्शन करके आ रही है और कंडों के पीछे लड़ रही, उपलों के पीछे लड़ रही। अरे लड़ने की बात नहीं है, ये उपले मेरे हैं, मैं सच कह रही हूं। गांव वाले बोले, भक्ताइन कैसे समझे, ये उपले ये कंडे तेरे हैं? सुक्कूबाई बोली, मेरे उपलों की अलग पहचान है, मेरे कंडों की अलग पहचान है। यकीन ना आए तो एक काम करो, इन कंडों को अपने कान से लगाकर, उपलों से अपने कान लगाकर देखो, इन उपलों से अवश्य मेरे नाम कीर्तन की आवाज आ रही होगी, विठल 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 विठल, इसमें से आवाज आ रही होगी, सुनो। और गांव वाले हंसने लगे, पागल हो गई है ये, भक्त नहीं है, पागल है। अरे बताओ, उपलों में से भी कोई आवाज आती है? कैसा हंसी मजाक कर रही है। फिर भी 2-4 गांव के बोले, लगा के देखो तो सही, पता चल जाएगा पागल बना रही है कि सच बोल रही है। गांव के मुखिया जी ने वो उपले उठाए
ये मुखिया और सरपंच गांव के प्रधान लोग होते हैं ये इन्हीं पे वो पूरा दारोमदार होता है, सरपंच जी और मुखिया जी और प्रधान जी। गांव तो गांव है। वो सबने उठा के कंडे लगाए अपने कानों से, और जब कानों से लगाए ना, कोई माने या न माने, लेकिन उन लोगों ने उन कंडों में से भी आवाज सुनी, हे विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल विठ्ठल हे 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 विठ्ठल हे। दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, 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 मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। विठ्ठल है 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 विठ्ठल है। दीनबंधु विठ्ठल है, दीनबंधु विठ्ठल है, दीनबंधु विठ्ठल है, दीनबंधु विठ्ठल है। कृपा सिंधु विठ्ठल है, 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 कृपा सिंधु विठ्ठल है। विठ्ठल है 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 विठ्ठल है। कंडों से आवाज आ रही है, ऊपरों से आवाज आ रही है। अरे हमारे तो मोड़े से आवाज नहीं, ये भगवान ने जब बोलने के लिए इससे आवाज नहीं निकलती। लेकिन देखिए सुक्को बाई के कंडे भी क्या गा रहे हैं, विठ्ठल है 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 विठ्ठल है। जड़ में भी विठ्ठल है, चेतन में विठ्ठल है, जड़ में भी विठ्ठल है, चेतन में विठ्ठल है, जड़ में भी विठ्ठल है, चेतन में विठ्ठल है, जड़ में भी विठ्ठल है, चेतन में विठ्ठल है। विठ्ठल है 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 विठ्ठल है। हाथ में जो कंडा लिया ना उसने, उससे आवाज आ रही है क्या, विठ्ठल है 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 विठ्ठल है। मुखिया ने उठाया, उसने सुना, क्या आवाज आई, विठ्ठल है 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 विठ्ठल है। जहां में ऐसा कुछ नहीं जिसमें तू नहीं है, जहां में ऐसा कोई नहीं जिसमें तू नहीं है, जमीन में तू है, आसमान में तू है, गगन में तू है, जल में तू है, वायु में तू है, अग्नि में तू है। विठ्ठल है 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 विठ्ठल है। दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ,
दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीनबंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीनबंधु दीनानाथ। विठ्ठल है, हाँ जी विठ्ठल है, विठ्ठल है, हाँ जी विठ्ठल है, 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 विठ्ठल है। सुक्को भाई नाच रही है मस्ती में। सुनिए आवाज, है कोई सुनने वाला? जो सुनने वाला है वो सुने। सुक्को भाई नाच रही है अपने उपलों को अपने कानों से लगाकर, कानों में आवाज आ रही है, विठ्ठल 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 है, हे विठ्ठल है, 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 जय विठ्ठल, जय विठ्ठल, विठ्ठल जय विठ्ठल, जय विठ्ठल, विठ्ठल जय विठ्ठल, जय विठ्ठल, विठ्ठल जय विठ्ठल, जय विठ्ठल, विठ्ठल, विठ्ठल है, 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 विठ्ठल जय है। जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। एक बात सोचने वाली है मेरे भाई बहन, जब सुक्को के कंडों से आवाज आ सकती है तो तेरे मुंह से आवाज क्यों नहीं आ सकती मेरे भाई? क्यों नहीं आ सकती? जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। हम भोजन कराते हैं, वो जीमता नहीं, वो कंडे थापती है, उसमें भी वो निकल आता है। प्रहलाद कहता है इस खंबे में भगवान है, तो उसमें से आ जाता है। और हमारे मंदिर में भी नहीं मिलता वो। हम मंदिर में आरती करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कोई आरती ले भी रहा है या नहीं ले रहा है। इसका मतलब समझो मेरे भाई बहन, कुछ कमी हम में है, उनमें कोई कमी नहीं है। वहां दो मत नहीं है, वहां एक मत है। जो प्यार से बुलाएगा मैं उसके यहाँ चला जाऊंगा, और जो प्यार से नहीं बुलाएगा मैं उसके यहाँ कभी भी कदाचित नहीं जाऊंगा। ये उसका भाव है, कभी नहीं जाता उसके। तो सुक्को भाई की तरह हमें भी गोविंद को, भाई सन्यास मत लो, बाबाजी मत बनो, घर मत छोड़ो, माया मत छोड़ो, लेकिन जो काम करते हो, जो माया का काम करते हो, उस माया में मायापति को इन्वॉल्व तो कर लो। हाँ, धीरे से बजाना, कोई सुन ना ले, जोर से बजाओ, आलस छोड़ो और जोर से। जितना आप आलस करोगे उतना प्रभु से दूर हो जाओगे, ये ध्यान रखो। बजाते रहो जब तक मना ना करूं, बजाते रहो, बजाते रहो, मैं एक नींद ले लेता हूं। बस बस बस, क्या बात, ऐसा ऐसा जोश होना नहीं चाहिए ना। लेकिन मैं फिर कहूंगा, मैं जवान लोगों का आह्वान करता हूं मेरे भाई बहन विश्व शांति मिशन में, जितने भी हिंदुस्तान में जवान है उन सबको विश्व शांति मिशन स्वीकार करना चाहिए और ज्वाइन करना चाहिए, और पूरे विश्व में शांति का झंडा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जवानों को एक कदम उठाना होगा। वृद्ध लोगों का आशीर्वाद हमारे सर पे बना रहे और जवान लोगों के हाथ में ये शांति का झंडा लगा रहे। मेरे भाई, एक दिन विश्व में शांति जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। कन्हैया का आशीर्वाद हमारे साथ में है। लेकिन आलस करोगे तो कैसे शांति होगी? जोश रखना पड़ेगा, ऐसा जोश। ये जोश बुढ़ापे में नहीं बनता है साहब, नहीं बनता है, कसम से। बुढ़ापे में लगता है बस अब जवान बजाए ऐसे ताली, और बुढ़ापे में कैसे बजे ताली? बजाओ। जवान लोग नहीं बजाएंगे, जवान लोग नहीं बजाएंगे।
सिर्फ बुजुर्गों की बारी है, बजाओ। आप थोड़ी हो, आप तो अभी 42 के ही हो यार, क्या टेंशन लेते। ये देखो, ये तो इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि कहीं हमारी इज्जत न चली जाए। अब जवान लोग ताली बजाएंगे, बुजुर्ग नहीं, बजाओ। सिंपल है, समझ नहीं आता। जवाने में जो भी करोगे कर जाओगे, और बुढ़ापे में जो करोगे पता नहीं होगा का नहीं होगा का कुछ नहीं पता। हो भी जाए ना भी हो, लेकिन जवानी में करोगे नहीं का तो सवाल नहीं मेरे भाई बहन, होगा ही होगा, करना ही है, हो ही जाएगा। इसलिए कहता हूं आफ्टर 55 इयर्स या 60 साल के बाद सिर्फ बच्चों को आशीर्वाद दो, बेटा काम में आगे बढ़ो, बेटा भक्ति में आगे बढ़ो, और खुद को माला के हवाले कर दो, माल के हवाले नहीं। 60 के बाद 60 तक माल ठीक है, लेते जा, देते जा, धरते जा, जमा करते, और 60 के बाद माल नहीं, माला चाहिए। और जिसके हाथ में 60 के बाद 60 के बाद माला आ जाती है, माला में भी वो माल है मेरे भाई, वो माल है जो ऐसा माल तो चरणों में पड़ा रहता है। यकीन ना आए तो माला हाथ में लेकर देख, माल न पड़ा रहे तो मेरा नाम बदल देना। अरे भाई, जब हम अपने घर से निकले थे ना कथा करने के लिए, हमारे हाथ में सिर्फ माला थी, माल नहीं था। और आज अपना सच बताता हूं, मैं किसी की कही हुई कहानी नहीं, औरों की जग बीती नहीं, अपनी बीती बताता हूं। माला भी है, माना कि आपके बराबर नहीं, लेकिन दाल रोटी अच्छी चल रही है सब, चक। 2 सब्जी सुबह और 2 सब्जी शाम को डेली खाते हैं, 4 सब्जी का भोजन है, 1 दाल 1 सब्जी और रोटी डेली खाते हैं। और जिसको 1 दाल 1 सब्जी और रोटी मिल जाए, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा मालदार कोई और होगा मेरे भाई बहन, और क्या। इसलिए ठाकुर का दिया हुआ, और ये सब मुझे मिला है माला के प्रभाव से। सिर्फ और सिर्फ आप भी माला का प्रभाव जानेंगे। तो जो जवान लोग हमारे विश्व शांति मिशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, अपने हाथ में माला लीजिए, माल अपने आप आएगा और दुनिया में शांति का संदेश फहराइए, और एक दिन विश्व में शांति जरूर 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 जरूर, मेरा विश्वास।